बच्चों हमारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं और छुट्टियों में हमें मिलता है स्कूल से होमवर्क। कई बार ये होमवर्क बड़ा बोरिंग होता है, ये बहुत घिसा पिटा पुराने ज़माने वाला होता है। लेकिन आज हम क्लास 7th हिंदी में इंटरेस्टिंग भी है और नयापन भी है। बहुत मज़ा आएगा आपको ऐसे होमवर्क को करने में। तो एक बार वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अच्छा, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है हमने नॉर्मली लिया है। ये हर साल और लगातार ये सवाल आज देखा मतलब हमें मिलता आया है। तो आपने इसे A4 शीट में सुलेख करने हैं 20 पृष्ठ। छुट्टियों में आपको सर्दियों की 15-20 दिन की मिलेंगी, गर्मियों की आपको लगभग महीना 1.5 महीने की मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे 20 पेज, भाई लिखने की हैबिट आपकी बनी रहनी चाहिए, इसलिए आपको सुलेख दिया जाता है। ठीक है, घिसा पिटा ये भी। अगले सवाल, अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वर्ण हटाओ, नया शब्द बनाओ। कैसे करेंगे इसमें? तो सबसे पहले आप समझें क्या करना है। एक शब्द लेना है, उसमें से एक एक शब्द हटा करके नए शब्द वाक्य बनाने हैं। एक शब्द ले लिया और उसमें से काटा छाटे करके आपको नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है। हमने वर्ड ले लिया कपड़ा, कपड़ा वर्ड लिया तो हमने क्या कर दिया, पड़ा। देखिए पड़ा शब्द यहाँ ले लिया, पड़ा मतलब कहीं पड़ा, वहाँ गिर पड़ा। और दूसरा हमने ले लिया कप, तो ये कप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं। जैसे नरम हो गया, तो नरम में हमने पहले नर जोड़ दिया, फिर बाद वाला रम। तो क्या है कि जो रम है, रम यानी कि किसी चीज़ में रम जाना, और नर कहते हैं इंसान को। अच्छा, इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे आप नम। ठीक है, ये देखो न और मा ले लिया, नम मतलब होता झुका हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरेस्टिंग अपनी जो होमवर्क की एक्टिविटी है उसे बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगली जो एक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी है और वाक्य विस्तार गतिविधि, इसका नाम है वाक्य विस्तार गतिविधि। क्या करना है इसमें, तो आइए देखते हैं। एक छोटा वाक्य दीजिए और उसे बड़ा बनाइए। छोटा वाक्य लिखना है, पहले सबसे छोटा वाक्य बनाएंगे, फिर उसे बड़ा बनाएंगे। कैसे करना है, तो हमने उदाहरण आपको दे रखा है। हमने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, लड़का खेलता है। एक छोटा वाक्य है, लड़का खेलता है। अब इसी वाक्य को हमने बड़ा बनाना है, तो हमने बड़ा क्या ले लिया, छोटा लड़का पार्क में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। देखिए लड़का खेलता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लड़का खेलता है और यहाँ पे छोटा लड़का पार्क में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। तो हमने पूरा जोड़ दिया। ऐसे आप 10, 15, 20 सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपको मज़ा भी आए और सीखने को भी मिले। अगला है नीतिपरक नैतिक शिक्षा। अच्छा, क्या करना है इसमें, तो देखिए आपने बहुत सारी नैतिक शिक्षा की किताबें पढ़ी होंगी। पंचतंत्र, हितोपदेश आदि पुस्तक पढ़कर 2 रोचक प्रेरणादायक कहानी लिखेंगे A4 शीट में, जो A4 साइज़ की शीट होती है उसमें। देखिए टॉपिक क्या है, एग्जाम्पल के लिए शेर और खरगोश की कहानी या शेर और चूहे की कहानी। तो शेर और चूहे की कहानी आपने पढ़ी है। चूहा जो है वो शेर के ऊपर नाच रहा होता, तो शेर पकड़ लेता, उससे खाने के लिए आता है। लेकिन चूहे ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और बहुत समय बीतने के बाद शिकारी ने शेर को पकड़ लिया और चूहे ने पूरा जाल काट दिया। इसी तरह से शेर और खरगोश की कहानी बड़ी रोचक है। उसके बाद हमारे पास जो अगली एक्टिविटी है, अगला सवाल है वो ये है कि शब्द जाल गतिविधि। देखिए शब्द जाल गतिविधि में क्या करना है, किसी एक शब्द को बीच में लिखना है, उससे जुड़े 10 शब्द आपको लिखने हैं। कैसे, देखो तो आपने जो है घर लिख दिया, बीच में मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, घर। अब घर से रिलेटेड क्या है, घर से रिलेटेड आपने दीवार लिख दी, तो यहाँ लिखोगे आप दीवार। घर में लोग भी होते हैं तो यहाँ लिख दिया लोग। घर में जो छत भी होती है तो यहाँ लिख दिया आपने छत। इस तरह से आप ईंट पत्थर लिख रहे हैं, किचन लिख रहे हैं, आराम लिख रहे हैं, सोना लिख रहे हैं, खुशी लिख रहे हैं,
तो ये जो भी घर से रिलेटेड हैं आप उनमें इन शब्दों को ऐड कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद लेखन। अच्छा, अनुच्छेद लेखन का पैटर्न इसलिए रखा है ताकि बच्चे लिखने की मतलब उनकी जो हैबिट है वो छूटे ना। बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते हैं, लिखते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लिखने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको प्राइज़ मिलता रहेगा तो आपको मज़ा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। तो अनुच्छेद लेखन में कुछ टॉपिक हैं, कोई 2 विषय पर आपको लिखना है। पहले, आज से 15 साल बाद दुनिया कैसी होगी, 50 साल बाद सॉरी, आज से 50 साल बाद आप देखो कि समय कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो ऐसी बदलता रहा तो 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी। दूसरा टॉपिक, अगर 12 महीने एक जैसा मौसम हो जाए तो कैसा रहेगा। भाई हमारे देश भारत में जाड़ा लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बरसात लगती है, लेकिन अगर एक जैसा मौसम हो जाए तो कैसा रहेगा। मोबाइल फ़ोन की दुनिया सुविधा है कि गुलामी है। भाई मोबाइल फ़ोन आज घर घर में है, तो ये गुलामी है या सुविधा है, ये कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम मोबाइल की करवट में आ चुके हैं तो पूरे इसके गुलाम हो चुके हैं, या मोबाइल से हम सुविधा ले रहे हैं। पूरा भरेंगे। नई पीढ़ी और ऑनलाइन गेम्स के प्रभाव। ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं नई पीढ़ी, जो लगभग सारे गेम खेल रहे हैं। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में आपका भाई, आपकी बहन या आप कौन सा गेम ज़्यादा खेलते हो। अगला है बढ़ती गर्मी में पानी की समस्या। तो ये भी एक टॉपिक है। कोई भी 2 विषय लेंगे उस पर आप लिखेंगे कि इन 2 विषयों पर कम से कम 120 से 150 शब्द लिखेंगे। और अगला हमारे पास एक एक्टिविटी है अजीब दिन। बहुत बढ़िया है, अजीब दिन है, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके साथ सडन। तो क्या इसमें क्या करना है कि एक दिन ऐसा हुआ जब, ठीक है, अजीब दिन है और इसका आपको लिखना है पूरा भर के कि एक दिन ऐसा हुआ जब, कैसा हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं। एक दिन बारिश हुई और फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हम स्कूल नहीं गए, भीगे नहाए, मतलब जो भी आपको लग रहा है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ जब जानवर बोलने लगे। भाई जानवर भी बोलते नहीं, कार्टून में बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि जानवर बोलने लगे तो क्या होगा उस दिन। या पेड़ चलने लगे, स्कूल उड़ने लगा। तो ये अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, पेड़ चल रहे हैं, सारे पेड़ अपनी अपनी जगह से आगे निकल रहे हैं, स्कूल उड़ने लगा तो स्कूल जो है बच्चों का वो उड़ रहा है। पेड़ पर पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन मिलने लगे। बहुत ही मज़ेदार है। सोचो, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये कहीं बनेंगे नहीं, बल्कि पेड़ पे लटके में मिलेंगे। तो किसी एक मज़ेदार विषय पर आपको कहानी लिखनी है, पूरी कहानी आप इसमें बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये हॉलीडे होमवर्क अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, सीखने को भी आपको बहुत मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो एजुकेशनल विद टेच आशीष को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद।